Hello students, this is Shivani Sohil. Now I am going to discuss about class 8 chapter 3rd square and square root exercise 3.3 part 2nd. About part 1st, that is question number 1 to question number 4, I already discussed in the another video. So now this is the exercise 3.3 part 2nd. Now continue with the chapter with question number 5th. Now continue. Question number 5th. Find the smallest square number that is divisible by each of the following number. It means आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं like 3, 6, 10, 50. आपको ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 3 से भी कम्प्लीटली कट हो, डिविजिबल हो, 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो, 10 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो और 15 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो. इन सारे नंबर्स से डिविजिबल होने के साथ साथ जो हमारा नंबर होना चाहिए वो साथ के साथ एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए. यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई करनी है. सो फर्स्ट कंडीशन में तो ये है कि आप जो भी स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे वो 3 का, 6 का, 10 का, 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए और साथ के साथ उसकी जो सेकंड कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो भी आप नंबर कंसीडर करोगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो बेटा मैथ के केस में आप ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बैठा लो कि जब भी आपको कुछ नंबर्स यहाँ गिवन होते हैं जैसे 3, 6, 10, 15 कोई भी दे सकते हैं 3, 4, 8, 10. सपोज कीजिए आपको कुछ नंबर्स गिवन है और आपसे बोला जाए कि कोई स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जो 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो, 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो, 10 से भी, 15 से भी. यहाँ पे कोई भी नंबर आपको गिवन हो सकता है. तो जिस कंडीशन में आपसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने को बोले वहाँ पे आप एलसीएम का मेथड अप्लाई करते हो. यानी कि आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 3, 6, 10 और 15 का क्या फाइंड करके बताना है, एलसीएम फाइंड आउट करके बताना है. सपोज कीजिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर की जगह आपको लार्जेस्ट नंबर दे दिया होता कि आप यहाँ लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करके बताओ. तो अगर आपसे क्वेश्चन ये होता है कि आप लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करके बताओ तो आप 3, 6, 10 और 15 का यहाँ HCF फाइंड आउट करते हो. समझे? जब आपसे ये क्वेश्चन हो कि स्मॉलेस्ट नंबर जो आपके गिवन नंबर से डिविजिबल हो देन यू फाइंड LCM. व्हेन क्वेश्चन अराइज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर देन यू फाइंड HCF. होप सो this concept is clear in your mind. So now continue with the next page. Suppose question number 5. Now let's start. Question है कि आपको smallest number find out करना है. Smallest number find करना है, ठीक है. उस smallest number की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो 3 से, 6 से, 10 से और 15 से परफेक्टली डिविजिबल हो. डिविजिबल होने के साथ साथ नेक्स्ट कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि डिविजिबल तो हो ही, साथ के साथ ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए. तो चलो हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे कंसीडर करते हैं, दैट इज कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. तो चलो 3, 6, 10 एंड 15 का हम LCM फाइंड आउट करेंगे. तो चलो पहले LCM फाइंड आउट करते हैं. देन फर्स्टली कट विथ 3, 1 टाइम 3, 2 टाइम 6, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 15 इज डिविजिबल बाय 3 विथ 5 टाइम. नाउ कट विथ 2, 1 बिकॉज दिस इज डन. 2 डिवाइड विथ 2, 1, 2 डिवाइड विथ 10, 5 टाइम एंड 5 is not divisible but with 5, so you simply write here 5. Now again 1, 1, 1 एंड 1. देखो लास्ट में सारे नंबर हमारे 1 हो गए.
सो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5, नाउ यू गेट 30। आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 30। सो आप देखो जो 30 है वो आपका 3 से भी डिविजिबल है, हाँ जी है 10 टाइम। जो 30 है वो आपका 6 से भी डिविजिबल है, आप टेबल रीड करो, देखो उसमें आ जाएगा। 30 आपका 10 से भी डिविजिबल है 3 टाइम, और 30 आपका 15 से भी डिविजिबल है 2 टाइम। ठीक है, यानी हमारी फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ फॉलो हो रही है कि हमने वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लिया जो 3, 6, 10 और 15 इन सारे नंबर से डिविजिबल होता है। बट क्या ये जो 30 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 30 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? सो आप देखो जब आप 4 का स्क्वायर करोगे देन यू गॉट 60, 5 का स्क्वायर किया देन यू गॉट 25, लेकिन जैसे ही आपने 6 का स्क्वायर किया नाउ यू गॉट 36। तो एक बात देखो बेटा, कहीं पे भी 30 नहीं आया, तो 30 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे अपना फंडा अप्लाई करना है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, वहाँ पे आपको अप्लाई करके बताती हूँ। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3, 6, 10, 15 फाइंड हो गया। जो कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल, दैट इज 30। आपको फाइंड हो गया था। बट 30 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नाउ व्हाट यू डू, नाउ सिंपली आपको यहाँ पे चेक करना है कि 30 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो हमारा 3, 6, 10 और 15 से मल्टीप्लाई होगा। सो फर्स्टली आप जब 30 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे देन यू गॉट 30। तो आपको तो पता है कि 30 इन सबसे डिविजिबल तो है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसे अपने आंसर के फॉर्म में कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट 30 मल्टीप्लाई विथ 2, नाउ यू गॉट 60। 60 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है, बट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप लोगों को पता है कि आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे मतलब आपका कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, आप इसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो अब 30 में सपोज मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ देन यू गॉट 90। सो 90 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 30 में जब आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे देन यू गॉट 120। सो 120 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चाहे आप चेक कर सकते हो। 30 में आपने 5 का मल्टीप्लाई किया देन यू गॉट 150। सो 150 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन 30 मल्टीप्लाई विथ 6 देन यू गॉट 180 एंड 180 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 30 में जब आपने 9 का मल्टीप्लाई किया देन यू गॉट 6 ना 7, सपोज 7 मल्टीप्लाई कर रही मैं यहाँ पे 7, देन यू गॉट 210। सो 210 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 30 में जब आपने 8 मल्टीप्लाई कर रहे हो देन यू गॉट 240। सो 240 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 30 मल्टीप्लाई विथ 9, नाउ यू गॉट 270, that is also not a perfect square. And 30 at the last multiply with 10, then you got 300, that is also not a perfect square. So आप यहाँ पे देख रहे हो कि 30 का हमको मल्टीपल हम लेते जाएंगे और उन्हें चेक करते जाएंगे कि 30 में ऐसा कौन सा वो हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं जो 3, 6, 10 और 15 का कंप्लीटली डिविजिबल भी हो और साथ के साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो। याद रखो प्रोसेस आपका जब तक आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, अगर आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन होता कि आप 3, 6, 10, 15 का डिविजिबल स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो तो आपका आंसर यहीं आ जाता, दैट इज 30। बट आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दी गई है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। कंडीशन यहाँ आ गई है, तो कंडीशन आने के बाद आप कंटिन्यू क्या करोगे, 30 का मल्टीपल फाइंड आउट करते जाओगे। 30 में 1 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो क्या जो हमें आंसर फाइंड हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है, नो। 30 में 2 टाइम,
दैट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, जहां पे आपको वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगी उसी जगह आप स्टॉप हो जाओगे और वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड होगा जो 3, 6, 10 और 15 से डिविजिबल भी होगा, स्मॉलेस्ट नंबर भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, यानी वो सारी कंडीशन फॉलो करेगा। सो मैं आपको एट द लास्ट बता दूं कि जब आप 30 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे देन यू गॉट 900 एंड 900 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, 6, 10, 15। सो ये फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। सेकेंड कंडीशन, ये स्मॉलेस्ट भी है। आप बोलोगे स्मॉलेस्ट कैसे है मैम, स्मॉलेस्ट तो 30 था, बट 30 हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी तो नहीं था। और ये थर्ड कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। होप सो ये कॉन्सेप्ट माइंड में गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, उसमें थोड़ा और आपको क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन 5th second part. Question 5th second part. Now here find the smallest number which is divisible by 6, 9, 27 and 36 and also a perfect square. This is the question. Okay, so आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो आपका डिविजिबल हो। फर्स्ट कंडीशन, डिविजिबल हो 6, 9, 27 और 36 से। सेकेंड कंडीशन, डिविजिबल होने के साथ साथ वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। कंडीशन यहाँ बन रही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए अभी मैम ने बोला कि जब भी मैथ में आपसे बोले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो, सो आपको क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। और जब भी आपको बोले बिगेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करो, सो आप क्या फाइंड करना होता है, आपको एचसीएफ। ये माइंड में सेट कर लो, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर देन यू फाइंड एलसीएम एंड लार्जेस्ट नंबर देन यू फाइंड एचसीएफ। चलो 6, 9, 27 and 36. Firstly take LCM. Take 3, 2 time, 3 time, 9 time, 12 time. Now again take 2, 1 time, 3 time, 9 time and 6 time. Now take 3, 1 time, 1 time, 3 time, 2 time. Now take 2, 1 time, 1 time, 1 time and this is the 3 time because that 3 is not divisible by 2. At the last you take 3, that is also 1, 1 and 1. Now what's your LCM? So you find here 3 multiply with 2, multiply with 3, multiply with 2 and multiply with 3. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देन यू फाइंड 108. सो आपको ये तो फाइंड हो गया कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो हमारा 6 से 9 से 27 से और 36 से डिविजिबल है। सो वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 108। तो अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक होता कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जो डिविजिबल हो 6 से 9 से 27 से 36 से, तब तो आप डायरेक्टली अपना आंसर 108 लिख देते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट आपका ये है कि आपका जो नंबर होना चाहिए वो साथ के साथ परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। सो मुझे बताओ 108 इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? 108 इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट?
I think your answer is not. So now see here, when you take square of 8 you got 64 है ना, when you take square of 9 you get 81, when you take square of 10 you get 100, and when you take square of 11 now you get 121. बट आपका आंसर क्या है 108, तो 108 100 से तो बड़ा है बट 121 से स्मॉलेस्ट है, सो इनके बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 108 को अपना परफेक्ट स्क्वायर बनाए। सो 108 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब हमें इसका क्या करना है, अब हमें 108 के मल्टीपल फाइंड करने हैं जो क्या रहेंगे हमारे परफेक्ट स्क्वायर। सो आप क्या करोगे 108 में पहले 1 का मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 108। सो 108 तो आपको ऑलरेडी पता है कि 108 जो है मल्टीपल नहीं है ना। 108 में आप 2 का मल्टीप्लाई करो, 108 में 2 मल्टीप्लाई करोगे देन यू गॉट 216। सो मैं आपको ये भी बता दूं कि 216 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नाउ 108 में आप 3 का मल्टीप्लाई करो, नाउ यू गेट 324। अब बेटा देखो 324 इज योर परफेक्ट स्क्वायर, 324 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 108 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 324। आपको ये दोनों क्वेश्चन आप एक काम करना, इन्हें बार बार रिवाइंड करके देखना, आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो आपको थर्ड पार्ट मैं एज अ होमवर्क दे रही हूँ। थर्ड पार्ट इज फाइंड द, राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी, फाइंड द smallest divisible smallest number that is perfect divisible by 4, 7, 8 and 16, and also a perfect square, okay. So this is as your homework, do it by self. If you have any problem then we will discuss about this concept in online class, but firstly try to watch this video again and again about the question number 5. I hope this question is easy for you after watching this video. Now continue with the question number 6. Continue with the question number 6 of exercise 3.3. Now what is the question? In 4,225 plants are to be planted in a garden. सपोज करो ये मेरा एक गार्डन है, ठीक है भाई, ये गार्डन है। इस गार्डन में मुझे 4,225 प्लांट जो है लगाने हैं, इतने प्लांट मुझे लगाने हैं इस गार्डन में। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सपोज अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ अपने मन से, कंसीडर ये है कि अगर इस गार्डन में जितनी रो होनी चाहिए, जितने नंबर ऑफ रो हैं उतनी नंबर ऑफ कॉलम भी इस गार्डन में होने चाहिए। गार्डन में प्लांट इस तरह से आपको प्लांटिंग करनी है कि जितने प्लांट रो में हो सेम उतने ही प्लांट आपके कॉलम में भी अरेंज होने चाहिए। अब एक बात बताओ बेटा, प्लांट को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप कहाँ ग्रो कर दोगे, बाउंड्री पे ग्रो करने हैं। इसने ये तो बोला नहीं कि प्लांट को सिर्फ आपको बाउंड्री पे लगाना है, प्लांट को क्या लगाना है, इस बीच के पोर्शन में, इस ब्लैंक पोर्शन में आपको प्लांट को अरेंज करना है। अब एक बात बताओ, सपोज ये जो गार्डन है मेरा ये एक स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में ये प्लांट जितने रो में रहेंगे उतने ही प्लांट आपके कॉलम में रहेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर सपोज इस लाइन को मैं रो कंसीडर कर लूँ, इस लाइन को मैं बोलूँ ये रो है, जैसे हम लोग इसे बोलते हैं ना विड्थ है ये, बट मैं बोल रही हूँ ये लाइन रो है, और जो ये लॉन्ग लेंथ है इस गार्डन की, इस लेंथ को मैं कॉलम कंसीडर कर लूँ, इस लेंथ को मैं कॉलम कंसीडर कर लूँ,
तो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फाइंड हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फाइंड हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ यहाँ पे क्या है, कॉलम, एंड विड्थ यहाँ पे क्या है, रो। सो अगर जितनी लेंथ है, सॉरी जितनी कॉलम है उतने ही रो हैं, तो मैं लेंथ रो इज इक्वल टू कॉलम कंसीडर कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे रो इज इक्वल टू कॉलम कंसीडर कर सकती हूँ। सपोज मैंने यहाँ रो इज इक्वल टू कॉलम, यहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, रो इज इक्वल टू कॉलम ले लिया मैंने। सो मेरा L इंटू बी, कॉलम इज इक्वल टू रो, रो को मैंने कॉलम के इक्वल ले लिया, तो कॉलम की जगह पे आप रो कंसीडर कर लो। सो रो इज इक्वल टू रो एंड योर आर स्क्वायर, इट मीन्स आपका जो एरिया हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। 6th, आपको एक गार्डन में 4225 प्लांट ग्रो करने हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि आपके गार्डन में जितने रो हैं उतने ही आपके गार्डन में कॉलम आपको बनाने हैं, उतने ही आपको अपने गार्डन में कॉलम भी बनाने हैं। ठीक है, सो जितने रो उतने ही कॉलम। जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन मिले कि आपके गार्डन में, आपकी क्लास में बच्चों की सिटिंग ऐसी हो या प्लांट की प्लांटिंग इस तरह से हो कि जितने रो में हो उतने ही सेम बच्चे आपके कॉलम में हो, या जितने प्लांट आपके रो में हो उतने ही सेम प्लांट आपके कॉलम में हो, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ प्लांट का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे एंड प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। समझे, ये कॉन्सेप्ट है। सपोज आपको कुछ प्लांट्स या कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, आपसे बोला गया है कि आप उन प्लांट्स को गार्डन में या उन बच्चों को क्लास में अरेंज करो। बट कंडीशन आपके सामने, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन आपके सामने हमेशा ये रहे कि जितने स्टूडेंट आपके रो में हैं सेम उतने स्टूडेंट आपके कॉलम में होने चाहिए, या जितने प्लांट्स आपके रो में हैं सेम उतने ही प्लांट आपके कॉलम में होने चाहिए। जैसे ही आपके पास ये कंडीशन आती है, आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हो जाना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ प्लांट आपको दिए हैं या जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए हैं उसका आप फर्स्टली क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ अभी मैं 4225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। नाउ कंटिन्यू। फर्स्टली कट विथ 5. Now you got 8, 4, 5. Now cut with 5. Now you got 1, 6, 9. Now again cut with 13. You got 13 and again cut with 13. Now you got 1. चलो, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना था 4225 का। दैट इज इक्वल टू, अभी ये रूट का साइन तो आप लगाओगे ही लगाओगे, 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 13 मल्टीप्लाई विथ 13। अब आपको क्या करनी होती है, सेम नंबर की पेयरिंग करनी होती है, सेम नंबर की पेयरिंग करनी होती है। जब आपने ये पेयर कर लिया तो पेयर करने में ये 5 5 अपना पूरा पावर लगाएंगे इस रूट साइन को ब्रेक करने के लिए। रूट साइन को ब्रेक करने में सेकंड वाले 5 की डेथ हो जाएगी और इस रूट साइन से केवल एक ही 5 बाहर निकल के आ पाएगा। नाउ अगेन, अब 13 भी इस रूट साइन को ब्रेक करने का ट्राई करेंगे, बट इस रूट साइन को ब्रेक करने में सेकेंड 13 की डेथ हो जाएगी और इसमें से केवल एक 13 बाहर निकल के आ पाएगा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सो यू सिंपली पुट हियर मल्टीप्लाई साइन। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई विथ 5. नाउ यू गॉट 65. नाउ यू गॉट 65। अब ये 65 का सेंस क्या है, 65 का सेंस ये है कि जिस गार्डन में आप
4225 प्लांट लगा रहे थे, उस गार्डन में रो भी 65 है और कॉलम भी कितने हैं, 65 है। इसका सीधा सा सेंस है कि इस गार्डन में जितने रो हैं, रो कितने, सपोज रो आपके 65 हैं, तो आपके इस गार्डन में कॉलम भी कितने होंगे, 65। या इसका सेंस क्या है कि आपके 65 प्लांट रो में अरेंज हुए हैं और 65 कॉलम के अकॉर्डिंग आपके प्लांट अरेंज हुए हैं। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। रिवाइंड कर लेना इस वीडियो को और हम कंटिन्यू करते हैं 7th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो, जैसे ही आपको कोई भी शेप दिया जाए आप शेप बना लो। दिस इज द रेक्टेंगल, एक्चुअली दिस इज टू मच ब्यूटीफुल। ओके, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1936 स्क्वायर मीटर। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम ऑफ इट्स विड्थ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। देखो, इस पूरे रेक्टेंगल का सपोज करो ये लेंथ है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ। अब आपको क्या बोला है कि इस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल एरिया, सॉरी, rectangle area is equal to length into width. As you know, rectangle of area is given 1936 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर की जगह आप ऐसे शॉर्टकट में लिख दो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, सेम है। अब आपको कंडीशन ये है कि जो आपका रेक्टेंगल है उसकी लेंथ उसके विड्थ के 4 टाइम है। जो आपको रेक्टेंगल गिवन है उसकी जो लेंथ है इस रेक्टेंगल के विड्थ के 4 टाइम है। 4 टाइम मीन्स 4 मल्टीप्लाई विथ बी। टाइम का सेंस होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देना, 4 मल्टीप्लाई विथ बी। तो आप जहां पे भी एल आपको गिवन है वहां पे आप 4b पुट कर सकते हो, कोई इशू है नहीं। सो आप एल की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करोगे, 4b, देन multiply with b. Now you put here 1936. Don't write here meter square because I am here solving this question. 4b square. Now b square, this 4 change their side and now divide with 136 upon 4. आप इसे कट करोगे, then you got b square is equal to 484। सो आप आपने जब इसे कट किया सो बी स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी पुट हो गई, 484। ठीक है, आपको बी स्क्वायर का वैल्यू 484 फाइंड हो गया, बट आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको तो सिंपली इसमें क्या बताना है, इसमें सिंगल बी की वैल्यू बतानी है और सिंगल आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। अभी देखो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 484। आप सिंपली यहाँ पे b का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। सो b का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो देखो b के ऊपर स्क्वायर का साइन है, जब ये स्क्वायर का साइन अपना साइड चेंज करेगा सो इधर आके ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साइन में चेंज हो जाएगा। अब 484 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको ऐसे तो माइंड में है नहीं कि 484 किसका स्क्वायर रूट है। सो आप क्या कर लो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। आप इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, नाउ यू गॉट फर्स्टली कट विथ 2, सो 2 4 2, now cut with 2, 1 2 1, now cut with 11 11 11 and then 1। सो आपने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया सो b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 484 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 11 मल्टीप्लाई विथ 11। आपको क्या करना है, इसका पेयर बनाना है। सो दिस इज द फर्स्ट पेयर एंड नाउ दिस इज द सेकेंड पेयर। This pair, this 2 multiply with 2, make a pair and try to break this root sign. When 2 multiply with 2, try to break this root sign, second root की डेथ हो जा रही है और इसमें से केवल बाहर सिंगल 2 आ पा रहा है। Now 11 multiply with 11, make the another pair and try to break this root sign. That's why
सेकेंड 11 का आप डेथ हो जा रही है और इसमें से सिंगल 11 बाहर आ पा रहा है। अब 2 में 11 का मल्टीप्लाई कर लो, देन यू गॉट 22। सो आपका सिंपल सा सेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सा सेंस ये हो जाएगा कि √484 का आपका स्क्वायर रूट क्या फाइंड हो जाएगा 22, यानी आपकी बी की वैल्यू इस रेक्टेंगल के विड्थ की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 22। तो चलो रेक्टेंगल की विड्थ की वैल्यू तो फाइंड हो गई, बट रेक्टेंगल का लेंथ का भी तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो रेक्टेंगल का लेंथ का वैल्यू क्या होता है 4 टाइम ऑफ बी। सो 4 टाइम ऑफ बी मीन्स 4 मल्टीप्लाई विथ बी, बी का सेंस क्या हो जाएगा 22। सो 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ 22, नाउ यू गॉट 88। सो आपका लेंथ का वैल्यू कितना पुट करोगे आप, लेंथ इज इक्वल टू 88 मीटर, width is equal to 22 मीटर। why मीटर, बिकॉज योर एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका देखो लास्ट में आपको एरिया किस में गिवन था, एरिया आपको मीटर स्क्वायर में गिवन था ना बेटा। सो आपका जो वैल्यू आएगा बी का एल का वो किस में होगा मीटर में। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन आपसे पूछने क्या चाहता है, आप इसका डायमेंशन बताओ, डायमेंशन बताओ। डायमेंशन का सेंस जितना भी साइड वगैरह लेके आपका फिगर बनता है उसे बोलते हैं डायमेंशन। अभी ये 2D फिगर है, 2D फिगर का सेंस वो फिगर जिसे आप सिंपली एक पेज पर बना सको उसे आप 2D फिगर कहते हो। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इसे आप क्या करते हो पेज पे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर मैं ये बोलूँ कि आप एक क्यूब का फिगर पेज पे बनाओ, सो आपके पेज पे वो फिगर क्लियर निकल के नहीं आता, तो वो फिगर हो जाता है 3D। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन है, एक लेंथ की डायमेंशन है, एक विड्थ की डायमेंशन है, जो दोनों हमने फाइंड आउट कर ली। होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपके माइंड में। नाउ कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 8। कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 8। इन अ स्कूल अ PT टीचर वांट्स टू अरेंज 2000 स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, एक PT के टीचर हैं, जैसे आपके PT टीचर हैं, है ना, वैसे यहाँ पे एक PT टीचर है। उन्हें क्या करना है, 2000 स्टूडेंट को अरेंज करना है ग्राउंड में, स्टूडेंट्स को अरेंज करना है ग्राउंड में। ठीक है जी, ग्राउंड में अरेंज करना है। ग्राउंड में वो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं। ठीक, इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बेटा ध्यान दो, वही वाला कंडीशन आ गया जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन किया था। इस कंडीशन में क्या है कि जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। पीटी टीचर ये कह रहे हैं कि कॉलम या नंबर्स में किसी का भी नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितने उस ग्राउंड में रो बने उतने ही सेम उस ग्राउंड में क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। ठीक है जी। अब उन्होंने रो और कॉलम के अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट को अरेंज कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट वो ये बोल रहे हैं कि 2000 में सारे बच्चे अरेंज नहीं हो पाए। 2000 में से 64 बच्चे ऐसे हैं जो इस ग्राउंड में रो और कॉलम की कंडीशन को लेते हुए अरेंज नहीं हो पाए। यानी ये जो 64 बच्चे हैं ये ग्राउंड के बाहर खड़े रहेंगे। ये 64 बच्चे ग्राउंड के बाहर खड़े हैं, ये तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम में नहीं है। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। ठीक है, जब ये बच्चे ग्राउंड के बाहर हैं, इसका सीधा सा सेंस है कि 2000 में से टोटल कितने बच्चे हैं जो ग्राउंड में प्रेजेंट हैं। ग्राउंड में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, 2000 माइनस 64 बच्चे प्रेजेंट हैं। सो 2000 माइनस 64, व्हाट यू गेन हियर, 2000 माइनस 64, सो यू फाइंड 1936। तो आपके ग्राउंड में कितने बच्चे प्रेजेंट है बेटा, 1936 स्टूडेंट आपके ग्राउंड में प्रेजेंट है। अब यही 1936 स्टूडेंट ही तो हैं जो हमारे रो और कॉलम में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं। जो हमारे पीटी टीचर के रूल के अकॉर्डिंग कि जितने रो बने ग्राउंड में उतने ही कॉलम बनने चाहिए ग्राउंड में, उसके रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ कितने बच्चे अरेंज हो पाए हैं, 1936 स्टूडेंट ही इस रूल के अकॉर्डिंग ग्राउंड में अरेंज हो पाए हैं। इसका सीधा सा सेंस है कि आप स्क्वायर रूट 2000 का नहीं फाइंड आउट करोगे, आप स्क्वायर रूट किसका फाइंड आउट करोगे, 1936। वाई,
बिकॉज these 64 स्टूडेंट आर नॉट इन द ग्राउंड, क्योंकि ये 64 स्टूडेंट तो अरेंज ही नहीं हो पाए। इन्होंने तो इनके लिए पीटी टीचर ने बोला अच्छा अच्छा जाओ जाओ तुम लोग सीढ़ी पे खड़े हो जाओ, तो तुम लोग अरेंज नहीं हो रहे हो, ठीक है, अभी हमारा जो है सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, तुम लोग अलग जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। तो इन्होंने पीटी टीचर ने ऐसा बोल दिया इन 64 स्टूडेंट को। तो ये तो ग्राउंड में है ही नहीं, सिर्फ हमारे कितने स्टूडेंट ग्राउंड में है, 1936 स्टूडेंट ग्राउंड में है। यही हमारे रो और कॉलम में पीटी टीचर के रूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आप सिर्फ 1936 स्टूडेंट का ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, क्योंकि यही तो आपके ग्राउंड में है। और इनका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे सो आपको पता चल जाएगा कि सिंगल रो में या सिंगल कॉलम में आपके कितने स्टूडेंट खड़े हैं। चलो, सो 1936 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करो। देन यू फाइंड, फर्स्टली कट विथ 2, 9, 6, 8. Now again cut with 2. Now you got 4, 8, 4. Now cut with 2. Now you got 2, 4, 2, 2, 1, 2, 1, 11, 11, and now at the last 11 and get 1. So आपको 1936 के स्क्वायर रूट क्या फाइंड हुआ बेटा, 2 multiply with 2 multiply with 2 multiply with 2 and then got 11 multiply with 11. Okay, so these two make a pair, these another set make a pair, these set is make a pair, ठीक है। सो मैंने जो रूल बताया है कि भाई ये पेयर जो है ब्रेक करेगा रूट साइन को, बट ब्रेक करने में सेकंड वाले 2 की डेथ हो जाएगी और सिंगल रूट बाहर आ पाएगा। अगेन 2 2 ब्रेक करेगा रूट साइन को, सेकंड वाले 2 की डेथ हो जाएगी, सिंगल रूट साइन से बाहर आ पाएगा। 11 11 ब्रेक करने का ट्राई करेगा रूट साइन को, बट सेकंड 11 की डेथ हो जाएगी और सिंगल 11 आपका बाहर आ जाएगा। सब इन सब के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। सो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 11, नाउ यू गॉट 44। सो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1936 आपको क्या फाइंड हुआ, 44। इसका सीधा सा सेंस है कि आपके पर रो और पर कॉलम में आपके हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैं, 44 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ओके, डन। नाउ कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 9। कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 9। In this school, the student of class 8th collect 2,304 rupee for the picnic. एक क्लास से पिकनिक जानी है बच्चों की, ठीक है। सो उस पिकनिक में क्लास 8th के बच्चे ही सिर्फ जा रहे हैं, सिर्फ क्लास 8th के बच्चों की पिकनिक है भाई, ठीक है। पिकनिक के लिए इन सारे स्टूडेंट्स ने 2,304 रुपी कलेक्ट किए, इतने रुपये कलेक्ट किए। अब क्वेश्चन ये है कि ये जितने भी रुपये हैं ये कुछ बच्चों ने मिलके ही तो कलेक्ट किए होंगे। तो कंडीशन आपकी ये है कि पर बच्चा, पर स्टूडेंट उतने ही रुपए दे रहा है जितने उस क्लास में स्टूडेंट। जैसे सपोज आपकी क्लास में टोटल 49 स्टूडेंट हैं, 49 स्टूडेंट हैं, ठीक है। सो रोल नंबर 1 कितनी रुपये देगा, 49। रोल नंबर 2 भी कितनी रुपये देगा, 49। तो देखो रोल नंबर 1 जो जिसका भी रोल नंबर 1 है वो 49 रुपीज़ देगा बेटा। तो रोल नंबर 2 ये भी तो एक ही बच्चा था, इसने भी कितने रुपये दिए, 49। रोल नंबर 3 भी कितने रुपये देगा, 49। और 49 जो लास्ट रोल नंबर है, रोल नंबर 49, वो भी कितनी रुपये देगा, 49 रुपीज़ ही देगा। गॉट माई पॉइंट। इसमें कंडीशन ये है कि इसका पर बच्चा, पर स्टूडेंट उतने ही मनी दे रहा है जितने उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। ये अभी यहाँ से ये एग्जाम्पल से बात क्लियर हुई कि कैसे पर बच्चा उतने ही रुपये दे रहा है। जैसे रोल नंबर 1 है तो आपकी क्लास में टोटल 49 स्टूडेंट है, तो रोल नंबर 1 कितने रुपये देगा, 49। रोल नंबर 2 भी 49, रोल नंबर 3 भी 49, 4 भी 49। सो दैट्स द, ठीक है। तो बोल रहा है क्लास 8 की पिकनिक है
क्लास के सारे स्टूडेंट्स ने मिलके 2304 रुपी कलेक्ट किए। पर स्टूडेंट क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मनी देता है। जैसे रोल नंबर 1 49 रुपीज़, 240, मतलब मैंने एज एग्जाम्पल लिया है, जैसे आपकी क्लास में 49 स्टूडेंट है तो ये एज एग्जाम्पल है। बट अभी मुझे पता नहीं है, इस मनी के अकॉर्डिंग मुझे फाइंड आउट करना है कि आखिर हर पर बच्चा कितना मनी दे रहा है। सो ठीक है, हम चलते हैं आगे। तो चलो, टोटल क्लास में कितना मनी कलेक्ट हुआ? 2304, आई थिंक दिस इज द मनी। हाँ, तो इतना मनी कलेक्ट हुआ। अब इसमें हमको फाइंड करना है क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो मैं क्या करूँगी, 2304 का क्या फाइंड आउट करूँगी? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँगी। तो चलो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। 2304 नाउ कट विथ 2, ट्राई टू कट विथ 2, नाउ यू गेट 1152, नाउ कट विथ 2, 5 7 6, नाउ कट विथ 2 2 8 8, cut with 2 1 4 4, cut with 12 12, cut with 12 and 1। सो आपकी वैल्यू क्या आएगी? आपकी वैल्यू फाइनल हो जाएगी 2 multiply with 2 multiply with 2 multiply with 2 at the last 12 multiply with 12। ठीक है, पेयरिंग करो। सो दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज द सेकेंड पेयर एंड दिस इज द थर्ड पेयर। सो फर्स्ट पेयर में से ओनली सिंगल 2 बार आ पाएगा, सेकेंड पेयर से भी आपको सिंगल 2 बार आएगा एंड थर्ड पेयर में आपको सिंगल 12 बार आएगा। इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर लो। सो आपने मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर लिया। आप यहाँ क्या फाइंड कर रहे हो? आप यहाँ फाइंड कर रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ 2304। ना 4 मल्टीप्लाई विथ 12, नाउ यू गॉट 48। सो आप जो भी क्लास थी, जो भी आपको गिवन क्लास थी, आपको नहीं पता कि उसमें कितने स्टूडेंट थे, बट उन्होंने टोटल मिला के 2304 रुपी कलेक्ट किए, है ना। और पर बच्चा उतनी मनी दे रहा था जितने उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 48। इसका सीधा सा सेंस है कि रोल नंबर 1 जो है वो कितना मनी दे रहा था? 48 रुपी दे रहा था। रोल नंबर 2 भी कितना मनी दे रहा था? 48 रुपी दे रहा था। आप सबसे 1 स्टूडेंट कम था इधर, ठीक है। रोल नंबर 3 भी कितना स्टूडेंट दे रहा था? 48 रुपीज़ दे रहा था। 4 भी 48 रुपीज़। इट मीन्स एट द लास्ट वो सब कितने रुपये दे रहे थे? 48 रुपीज़ दे रहे थे। होप सो दिस कॉन्सेप्ट क्लियर इन योर माइंड। Okay, now question number 9th is done. Come to the question number 10th. Come to the question number 10th. The product of two number is 7260. 2 numbers हैं, उनका प्रोडक्ट आपको कितना गिवन है? 7260 रुपी। If one number is 15 time the other number, find both numbers. देखो यहाँ पे 2 नंबर्स है। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सपोज कर रही हूँ, मैं कंसीडर कर रही हूँ फर्स्ट नंबर इज x, आप कंसीडर कर लो। और सेकेंड नंबर आपको गिवन तो है नहीं, तो आपको अपने मन से कंसीडर करना है। सेकेंड इज y, फर्स्ट इज x एंड सेकेंड इज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि प्रोडक्ट यानी x मल्टीप्लाई विथ y, what is given here? 7260। ठीक है जी। क्वेश्चन का दिस इज द फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन, यू से बोथ x इज इक्वल टू 15 टाइम ऑफ y। इसने बोला है जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का 15 टाइम है। सो जहाँ पे भी आपको x गिवन है वहाँ पे आप 15y पुट कर दोगे, कोई प्रॉब्लम है? सो अब इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करो। दिस इज द इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं हम। सो चलो x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? 15y मल्टीप्लाई विथ y इज इक्वल टू 7260।
0. Okay, so 15y and multiply with y. Now you got 15y square. 15y square is equal to 7260. Okay, now come to the next page. Here 15y square is equal to 7260 y square. This 15 change its side, becomes 7260 upon 15. Try to cut it. You got y square is equal to 484. But you simplify find the value of y. So this square change their side and convert into the root sign 484. ठीक है. So try to get square root of 484. So आप यहाँ पे क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 484 का. So 484 प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2, then you got 2 4 2, then again 2 1 2 1 11 11 11 at the 1 you got. So y is equal to under root of 484 is equal to under root of 2 multiply with 2 multiply with 11 multiply with 11. Now make this pair one pair, first pair, and this is the second pair. As you know, I already explained many times, single 2 come out this root sign and single 11 come out from this root sign. So what is the square root of 484? 484. Now you got 22. So square root of 484 is equal to 22. So value of y is equal to 22. ठीक है. सो आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर दैट इज y आपको 22 गिवन हो गया, आपने फाइंड कर लिया. देखो आपने सेकेंड नंबर, इसका सेंस आपने y की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली, 22 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन आपने फाइंड कर ली. ठीक है. बट आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 15y. x इज इक्वल टू 15y गिवन था. तो चलो हम पेज पे करते हैं. आपको यहाँ से y की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 22 फाइंड हो गई. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको बेटा, 15 मल्टीप्लाई विथ y. 15 मल्टीप्लाई विथ y मीन्स 15 में आप 22 का मल्टीप्लाई करोगे. 15 में आप 22 का मल्टीप्लाई कर लेना और आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सो 15 2 30 कैरी 3, 15 2 30 एंड दैट्स बिकम 330. मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना. सो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 330 एंड y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 22. ओके. नाउ come to the question number 11. Okay, so one more thing, question number 12, do it by yourself. Question number 12 is your homework. Try to do it by self. Okay, only I explain here. This is the last question of this exercise 3.3. Find 3 positive number in the ratio 2:3:5. The sum of whose square is 950. Now find 3 positive number in the ratio of 2:3:5. 3 नंबर्स हैं आपके जो आपको 2:3:5 के रेशियो में है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर. अगर मैं इन सबका मैं स्क्वायर करूं, फर्स्ट कंडीशन है कि आपको इन सबका क्या करना है, स्क्वायर करना है. सो सपोज मैं 2 का स्क्वायर करूंगी, सो क्या हो जाएगा 4. मैं 3 का स्क्वायर करूंगी, देन आई गॉट 9. मैं 5 का स्क्वायर करूंगी, देन आई गॉट 25. इन सब का स्क्वायर करना था. इन सब के स्क्वायर करने के बाद इनको क्या कर देना था, एट द लास्ट आपको ऐड कर देना था. ठीक है.
जब आप इन सबको स्क्वायर करने के बाद इन सबका लास्ट में सम कर दोगे तो आपकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए थी, आपकी वैल्यू आनी चाहिए थी 950 के इक्वल। ठीक है, ओके। आपका कॉन्सेप्ट ये है। अब मैं 1 बाय 1 आप स्टेप कैसे राइट डाउन करोगे इस पे वर्क करने जा रही हूँ। सो कॉन्सेप्ट यहाँ से आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है फर्स्ट, 3 पॉजिटिव नंबर आर। फर्स्ट पॉजिटिव नंबर आपको रेशियो में गिवन है। आपको याद रखो, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं गिवन, आपको नंबर किस में गिवन है, रेशियो में गिवन है। सो जब भी आपको रेशियो में गिवन है सो आप रेशियो को तो वैसे वैसे लिख दो, जैसे 2 लिखा, 3 लिखा एंड लास्ट में आपको क्या लिखना है, 5 लिखा, और उनके साथ में मल्टीप्लाई कर दो x का, उनके साथ में मल्टीप्लाई कर दो x का। ऐसा क्यों? अब चलो देखो, जैसे सपोज करो मैं फर्स्ट नंबर कंसीडर करूँ 20, सेकेंड, ये मैं एज एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर मैंने कंसीडर किया 20, सेकेंड नंबर मैंने कंसीडर किया 30, थर्ड नंबर मैंने कंसीडर किया 50। अब मैं बोलूँ इन सबको ईजीएस्ट फॉर्म में लिखो, इन सबको ईजीएस्ट फॉर्म में लिखो। सो 0 0 0, ये इजी, सॉरी 0 कट होगा ना, 0, इसमें 0 सिर्फ कट हो रहा है। 0 0 0 तो तीनों के कट हो गए। सो आपको क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा। अब आपके नंबर कोई 2, 3 और 5 थोड़ी थे, आपके एग्जैक्ट नंबर क्या थे, 20, 30 और 50। बट वो आपस में उनका कुछ पार्ट इजीली कट हो सकता था, इसीलिए लास्ट में आपको जो रेशियो मिला वो क्या मिला, 2:3:4। गॉट माई पॉइंट कि ये रेशियो कहाँ से आया, ये रेशियो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, ये रेशियो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, एग्जैक्ट नंबर तो कुछ और था, बट इसमें कोई ऐसा नंबर सेम था तीनों के कंडीशन में जिसकी वजह से इन्हें इजीली कट कर सकते थे और उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, 2:3:5। ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे भी कोई नंबर जैसे 20 लिखा था तो 20 का सेंस क्या है, 2 मल्टीप्लाई विथ 10, 30 था तो 3 मल्टीप्लाई विथ 10, 50 था तो 5 मल्टीप्लाई विथ 10। अब देखो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो 10 10 तो कट हो गया। सिंपली आपको क्या बचा, 2 एंड देन यू गॉट 3 एंड देन यू गॉट 5। तो आपका रेशियो क्या हो गया, 2, 3 और 5। बट एक्चुअली ये नंबर 2 और 3 और 5 नहीं थे, नंबर तो एक्चुअली आपके क्या थे, 20 थे, 30 थे और 50 थे। ठीक है ना। चलो वेट, ओके। सो आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं गिवन था, आपको रेशियो गिवन था, वो गिवन था 2, 3 और 5। सो आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं गिवन। सो आप एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 2 में आप x का मल्टीप्लाई करोगे, देन यू मल्टीप्लाई x विथ 3, देन यू मल्टीप्लाई विथ x विथ 5। जिस नंबर का फर्स्ट केस में मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर का आप बाकी में मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा था तो 3 में भी 10 का मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 में भी 10 का ही मल्टीप्लाई हो रहा था। 10 10 और 10 तीनों में सेम था ना, तो इन्हें तभी तो सेम होने की वजह से ही तो ये कट पाए, इसीलिए आप यहाँ पे सेम का ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसीलिए हम सेम का ही मल्टीप्लाई करते हैं। ओके चलो, तो हमने 2 में x का मल्टीप्लाई किया, 3 में x का मल्टीप्लाई किया एंड 5 में भी हमने किसका मल्टीप्लाई किया, x का मल्टीप्लाई किया। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर हमने 2x कंसीडर कर लिया, सेकेंड नंबर हमने 3x कंसीडर कर लिया एंड थर्ड नंबर हमने 5x कंसीडर कर लिया। अब इन सारे नंबर्स का क्या करना है, स्क्वायर करना है। इन सभी नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देना है और लास्ट में स्क्वायर करने के बाद इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब आप इन सबको ऐड करोगे देन यू एट द लास्ट गॉट 950। आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 950 मिलेगा। तो चलो 2 स्क्वायर करोगे सो आपका हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर करोगे सो x का स्क्वायर आप सिंपली x स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है। 3 स्क्वायर करोगे देन यू गॉट 9 और x स्क्वायर करोगे देन यू राइट x स्क्वायर। अभी देखो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देना है, ब्रैकेट क्लोज नहीं रखना, क्योंकि ब्रैकेट जब क्लोज है
और उसके ऊपर स्क्वायर का साइन है, यानी स्क्वायर 3 का भी हो रहा है और स्क्वायर एक्स का भी हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पे अगर ब्रैकेट का साइन अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे स्क्वायर दोबारा से 9 का और एक्स का होने लगेगा, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर का साइन अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। चलो ना 5 का स्क्वायर करोगे देन यू गॉट 25 और एक्स स्क्वायर करोगे देन यू गॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 950। सो चलो इन सबको ऐड करते हैं हम। जब हमने इसको ऐड किया सो 25 एंड 9 बिकम 34 एंड 34 एंड 4x बिकम 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 950। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 950 अपॉन 38। सो x is equal to 25। so x स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या फाइंड हुई? 25 फाइंड हुई। now here x is equal to 25, but here there is no need to find x square, there is only condition find the value of x। आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है? लास्ट में x फाइंड करना है। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25। और 25 का आप स्क्वायर रूट करोगे सो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, या आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे, 5 then 5 then 5 and then 1। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई विथ 5। अभी दिस मेक द पेयर ओनली 5 कम आउट दिस रूट साइन, सो अंडर रूट 25 इज इक्वल टू x। सो आपकी x की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई? 5। सो देखो फर्स्ट नंबर आपको क्या था? फर्स्ट नंबर आपको गिवन था 2x। 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 5। 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मीन्स आपको फर्स्ट नंबर क्या गिवन था? 10। चलो सेकेंड नंबर आपको क्या गिवन था? सेकेंड नंबर आपको गिवन था 3x। 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई विथ 5। 3 मल्टीप्लाई विथ 5 मीन्स 15। सो सेकेंड नंबर आपका क्या हो गया? 15। थर्ड नंबर आपको क्या गिवन था? थर्ड नंबर इज 5x। सो 5 मल्टीप्लाई विथ 5। नाउ हियर यू गॉट 25। सो थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा? 25। अब आप इन्हें कट करके भी देख सकते हो, तो 5 2 जा 10, हाँ जी, 5 3 जा 15, ओके, एंड 5 जा 25। तो देखो सब के सब जो है रूल फॉलो कर रहे हैं। रेशियो किस रेशियो में है? आपको 2:3:5:2 के फॉर्म में गिवन है। सो आपका एग्जैक्ट नंबर क्या फाइंड हुआ? 10, 15 और 25। ओके, सो दिस क्लास इज ओवर नाउ। क्वेश्चन नंबर 12, डू इट बाय सेल्फ, ट्राई अगेन, एंड about question number 12 if you feel any doubt, so I will explain in online classes. Okay, so take care, goodbye, and also subscribe this channel, hit the like button. If you feel any query other than this exercise, so you can ask in the comment box without any hesitation. Also one thing that's important, subscribe this channel must. It is compulsory because all the videos of this ML Agrawal chapter come in the manner way, in the order way, one by one at this playlist. Okay.